हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकोशाला बाय अंकिता। आज डिस्कस करते हैं प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने पार्टनरशिप डीड को समझ लिया था कि पार्टनरशिप डीड क्या है। अब अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, उस केस पर क्या होगा ये आज हम सीखते हैं। तो देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर it does not have a clause in respect of the following matters, provisions of the Indian Partnership Act 1932 apply। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन अग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी कुछ दिया है, उसको अप्लाई किया जाएगा। अब उस पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। पार्टनर के द्वारा फर्म को जो लोन एडवांस किया गया है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में क्या है। तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर इज पेड और अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ, पार्टनर के लोन पर फर्म 6% पर एनम का इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी ये एक्सपेंस फर्म को प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही देना होगा, ये खर्च करना ही होगा। इवन फर्म को लॉस भी होता है तो भी इंटरेस्ट देना होगा। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। ठीक है, तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ क्या दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, नहीं है, उस केस में पार्टनर्स अपने शेयर्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी इक्वली शेयर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इस पर से आप समझ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं दी जाएंगी। पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इस पर लिखा नहीं है पर आपको समझना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन वो भी नहीं दिया जाएगा। तो इसको सम अप करते हैं तो क्या समझ में आता है, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, नहीं है, उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। उसमें ये दिया है कि पार्टनर्स ने अगर लोन दिया है, एडवांस किया है लोन फर्म को, तो फर्म को इंटरेस्ट 6% का देना ही होगा। और क्या ध्यान देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा और पार्टनर्स को कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या लायबिलिटीज़ होती हैं। तो फर्स्ट लायबिलिटी है, इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स and earn a profit from it, the profit earned from each business shall be paid to the firm. However, losses incurred if any or are borne by him alone। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टनर बिना अदर पार्टनर्स के कंसेंट के फर्म का जो बिजनेस है उसके दूसरी तरफ वो अपना पर्सनल कंपटीशन में वही बिजनेस अगर करता है और उसको उस बिजनेस में से प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसे फर्म को शेयर देना होगा, यानी बाकी पार्टनर्स के साथ उस प्रॉफिट को शेयर करना होगा। और अगर लॉस होता है, वो जो बिजनेस कर रहा है और उसमें लॉस होता है, तो उस लॉस को वो अकेले बेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ़ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, the profit so earned shall be paid to the firm. Example, if a partner gets commission from the seller of goods on goods purchased by the firm,
द कमीशन सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म की जो प्रॉपर्टी है, फर्म के जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, उससे अगर वो प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट उसे बिजनेस के साथ शेयर करना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस के नाम का यूज़ करता है, बिजनेस की रेपुटेशन का यूज़ करता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज़ करके कमीशन गेन करता है, तो वो उसका अकेले का नहीं है। उसे ये प्रॉफिट या ये कमीशन बिजनेस में अदर पार्टनर्स के साथ शेयर करना होगा, उसे बिजनेस को देना होगा। नेक्स्ट है, इफ़ अ पार्टनर मेक्स एनी सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म, द सीक्रेट प्रॉफिट शैल बी पेड टू द फर्म। ये इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर कोई भी सीक्रेट मतलब छुप करके कोई प्रॉफिट कमाता है बिजनेस में से, तो उसे उस प्रॉफिट को फर्म को देना होगा। ठीक है, तो क्या हम इसे ये समझते हैं कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस के से अलग कंपटीशन में अपना बिजनेस करता है, या वो बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, बिजनेस ट्रांजेक्शन को यूज़ करके कोई प्रॉफिट अर्न करता है, या छुप करके कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो उसे फर्म को देना ही होगा। वो अकेले शेयर नहीं कर सकता, अकेले गेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप डीड। इसको हमने समझा। तो हमने क्या समझा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा। उसमें क्या दिया हुआ है, फटाफट रिवाइज करते हैं। पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। पार्टनर्स को कैपिटल में इंटरेस्ट, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और लायबिलिटी क्या बनती है पार्टनर्स की, अगर वो कोई भी प्रॉफिट गेन करता है पर्सनली बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस के ट्रांजेक्शन, बिजनेस की रेपुटेशन से, तो उस प्रॉफिट को उसे बिजनेस में रिटर्न करना होगा, बिजनेस फर्म के साथ शेयर करना होगा। अगर आपको समझ में आया हो इस वीडियो से, तो चैनल को एकोशाला बाय अंकिता को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।